I thank God for giving this opportunity to share His own unchanging word to you all. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अनमोल मौका दिया है कि मैं आपको परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन इस समय आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, there is a God who loves you so much. एक परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। He already loved you. उसने पहले से ही आपसे प्रेम किया है। This God is the creator of the whole universe. ये परमेश्वर तो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। ये ऐसे परमेश्वर हैं। Bible says, बाइबल कहती है, in Isaiah chapter 44 verse 24 says, यशायाह अध्याय 44 वचन 24 में बाइबल कहती in है, this place when you read, जब इस वचन में आप पढ़ते हैं तो it is पाएंगे recorded like this, He alone He spread the heavens. उसने अकेले ही आकाश को ताना है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है, There was no one with Him, उसके साथ में और कोई नहीं था, all alone. वो तो केवल अकेला ही था। उसने He आकाश ताना spread the earth by Himself. और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। वचन कहता है So much is the power of God. उसकी सामर्थ तो इतनी महान है, इतनी महान सामर्थ है। This God, ये परमेश्वर, He loves you, वो आपसे प्रेम करते हैं, He loves me, वो मुझसे प्रेम करते He हैं loved all the people of the world. और संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम करते हैं। As far as Him, जहाँ तक कि उसकी बात है, He shows no partiality to anybody. वो किसी के साथ में कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। He never show any partiality. वो कोई पक्षपात नहीं दिखाते हैं। He consider every single person equally. वो सभी मनुष्यों को एक जैसा ही देखते हैं, सभी को समान रूप में देखते हैं। Before His eyesight, उसकी आंखों के सामने में everyone is same, similar. हर कोई तो बिल्कुल एक जैसे ही है। Maybe the poorest person शायद वो सबसे कंगाल व्यक्ति हो or the richest person या सबसे धनी व्यक्ति हो or with any condition of people. या फिर किसी भी दशा का व्यक्ति क्यों न हो, For His sight, उसकी दृष्टि में every person is same and similar. सभी मनुष्य तो बिल्कुल एक जैसे ही, एक समान हैं, एक ही जैसे हैं। We must know that. आपको ये जानना चाहिए। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you know who is He? आप जानते हैं वो This कौन God, है? what the Bible say? बाइबल क्या कहती है इस परमेश्वर के बारे में? Ephesians chapter 4:6. इफिसियों 4:6 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, We will hear this word. हम इस वचन को सुनेंगे। आइए पढ़ते हैं। When God and the Father of all, who is above all and through all and in you all, What a beautiful ये word. कितने अच्छे से कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है, और वो तो सब में है। See, here it says like this. देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कहता There है is one God, Father of all. कि केवल एक ही परमेश्वर है जो कि सबका पिता है। ये कहता है One God. एक ही परमेश्वर, He is the Father of all the people of the world. और वो तो पूरे संसार के सभी मनुष्यों का पिता है। Suppose if you hear this word, कहिए कि अगर आप इस वचन को if सुनते you हैं, understand this word, इस वचन को समझ लेते हैं, you can straight away go to Him. Oh, He is my Father. तो आप सीधा उसके पास में जा सकते हैं कि वो तो मेरे पिता हैं, वो मेरे पिता है। इस तरह आप जा सकते He is हैं। Father of all. वो सबके पिता हैं, That means He is my Father. मतलब वो तो मेरे भी पिता हैं। If He is my Father, that here it is one God. अगर वो मेरे पिता हैं, यहाँ पर ये कहता है कि एक ही परमेश्वर है, That means my Father God is one. मतलब मेरा पिता परमेश्वर तो एक ही है। If you believe this word, अगर आप इस वचन पर विश्वास you करते हैं, hear what God says, परमेश्वर ने जो कहा उसे सुनते you हैं, don't go after anybody. तो आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे। Sure निश्चय ही and certain, और सटीक रूप में you know it, one God, आप जानेंगे एक ही परमेश्वर है, my Father. वो मेरे पिता हैं। He is the Father of all the people. वो तो सभी लोगों के पिता हैं He will never show partiality.
और वो कभी पक्षपात He नहीं करेंगे। treat all of them similar. वो सभी से एक जैसे ही व्यवहार करेंगे He will never change. There is no change in God. और परमेश्वर में कोई भी बदलाव नहीं है। Malachi chapter 3:6 says, मलाकी 3:6 ये कहता है, God said, परमेश्वर ने कहा, I am the Lord. मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, I do not change. मैं यहोवा बदलता I नहीं, don't change. मैं बदलता नहीं। When God says I don't change, जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं बदलता नहीं, you must know God will never change. तो आपको जानना होगा परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे। He's unchanging God. वो कभी न बदलने वाले You परमेश्वर हैं। can confess आप अंगीकार कर सकते हैं, boldly, बड़े हियाव से, speak boldly, बड़े हियाव से कह सकते हैं। say like this. आप इस तरह से कहिए, There is one God, एक ही परमेश्वर हैं, He is the creator of the universe. जो कि सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। All things He created by Himself. सब कुछ उसी ने खुद ही रचा है Alone He spread the earth. और उसी ने इस पृथ्वी को फैलाया है। This God ये is परमेश्वर, my Father. ये तो मेरे He is पिता the हैं। Father of all the people. वो सभी मनुष्यों के पिता हैं। When you understand this, जब आप इसे समझ लेते हैं, if this creator of the universe is our own Father, अगर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे पिता हैं, then which place we will stand? तो हम किस जगह पर खड़े रहते Which हैं? is our position? तो हमारा औहदा क्या है? We should understand this. हमें इसे समझना होगा। We should have this knowledge of it. हमारे पास इसका ज्ञान होना चाहिए। Don't sell to anybody. इससे किसी को मत बेचिए Don't allow anybody to come and say anything else. और किसी को आपके पास आकर कुछ और झूठ बोलने मत दीजिए। Ours is, this is the word. हमारे लिए तो ये तो वचन है, Unchanging word. कभी न बदलने वाला वचन है। We believe in this. हम इस पर विश्वास करते Then हैं। the Bible, there Ephesians 4:6 says, इफिसियों 4:6 ये कहता है, one God, एक ही परमेश्वर He है is a Father of all. और वो तो हम सब का पिता He है। is your Father. वो आपके पिता हैं, He is my Father. वो मेरे पिता हैं He is the Father of all the people of the और world. संसार के सभी मनुष्यों के वो पिता हैं। इस तरह ये Then कहता He है, says, वो कहते हैं, He is above all. और वही तो सबके ऊपर हैं। He is above all. वो तो सबके ऊपर हैं। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Do you have this knowledge? क्या आपके पास में ये ज्ञान है? Know it, my brother. इसे जान लीजिए भाइयों, Grasp it. इसे पकड़ लीजिए, Take it. इसे ले लीजिए, By faith, believe it and take it. विश्वास से इस पर भरोसा करके ले लीजिए। Then says, फिर ये He कहता is है, through all. वो सब में है, He is in you all. वो आप सब में वास करता है। Where is God? परमेश्वर कहाँ पर है? Where is He? परमेश्वर कहाँ पर है? What is the answer? उसका जवाब क्या है? He is in you. वो आप में है, He is in you. वो आप में है। You can say, आप ये कह सकते हैं। now with this word you can say, God is my Father. आप इस वचन के द्वारा कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, मेरे He is पिता हैं। one वो God. एक ही परमेश्वर हैं, He is my वो Father. मेरे पिता हैं, He is living in me. वो मुझ में वास करते हैं, He is dwelling in me. वो मुझ में वास करते हैं, He is in me. वो मुझ में हैं। That's the truth. यही तो सत्य है। God is not anywhere. परमेश्वर और दूसरी जगह पर नहीं He है। said He is in you all. उसने कहा है कि वो आप सब में हैं। इस We तरह should कहा। have this knowledge. हमारे पास ये ज्ञान होना चाहिए। First 3:16 says, पहला 3:16 कहता है, here it is written like that. यहाँ पर इस तरह से लिखा है। He's asking a question. यहाँ पर वो सवाल पूछता है, Do you not know? क्या तुम नहीं जानते Your body is the temple of God. कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Do you not know that your body is the temple of God? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर The है? Spirit of God is dwelling in you. परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है कि आपको ये नहीं पता है? Beloved, where is God then? तो फिर परमेश्वर कहाँ पर है? Remember, याद रखिए, understand. इसे समझ लें। This Almighty God lives in us. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो हम में रहते हैं। When you understand this, जब आप इस बात को समझ लेते हैं, there is no need that you should go and search anywhere in the world. तो आपको कोई जरूरत नहीं कि संसार में कहीं पर भी जाकर आप कुछ खोजें। Understand. आप समझ You लीजिए, must know this Bible says is true. आपको जानना होगा कि बाइबल ये जो कहती है ये बात सच है। It already written. ये तो पहले से लिख दिया गया है। Beloved, प्रिय लोगों, are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? So many people today suffering in the world,
saying, I have nobody to help me. आज बहुत से लोग हैं जो संसार में दुख उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है। यही कहते हैं, That's what people say. लोग यही तो कहते हैं। Why they say? वो ऐसा क्यों कहते हैं? Because they have no knowledge that God is living in them. क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर उनमें वास करते हैं। They are not able to stretch their mind and understanding and conscious a little bit to recognize this. वो अपने मन को इस तरह से तान कर इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो इसे जान नहीं सकते हैं, वो इसे नहीं The पहचानते। moment you come to know this, जिस पल आप इस बात को जान when you लेंगे, come to know in your conscious that God is staying in me, अपने अंदर के विवेक में आप ये जान लेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करते हैं, this body is the house of God. कि ये जो मेरी देह है, मेरा शरीर तो परमेश्वर का भवन है, If this body is the temple of God, मेरी ये देह तो परमेश्वर का निवास स्थान है, He will not allow this body to be defiled. तो आप कभी भी अपने इस देह को अशुद्ध होने नहीं देंगे। No, He will not. He cannot do any evil in this body. और फिर आप इस शरीर के द्वारा, देह के द्वारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। If we know it, अगर आप इसे जान ले this तो you should know. आपको ये जानना चाहिए। And He is in you. That's why He said, He is our Father. वो कहता है कि वो आप में है, वो कहता है कि वो हमारा पिता है, And He is a Father of all. और वो तो सभी का पिता है, He is above all. वो सबके ऊपर है, He is in you all. और वो तुम सब में वास करता है। He say in you. ये कहता है वो तुम में है। Think of it. इसके बारे में सोचिए। Beloved, we are talking this to you from the Bible हम ये सब बातें आपको बाइबल में से क्यों बता रहे हैं? because God said, Go and tell them and open their eyes of understanding. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ, उन्हें बताओ, और उनकी जो समझ की आंखें हैं उन्हें खोल दो। Let the eyes open. उनकी आंखें खुल जाएं Let them see. और वो देखने लग जाएं, Let them understand me. वो इस बात को समझने लगे। That's why he is preaching to you. और इसलिए वो आपको ये प्रचार करते हैं। Why? क्यों? He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। In one particular place, God says like this. एक जगह पर परमेश्वर ने इस तरह से कहा है, Hebrew chapter 13, इब्रानियों अध्याय 13 में verse 5 and 6. वचन 5 और 6 में देखिए। See what he says there. देखिए क्या कहता है। We'll hear the word. हम इस वचन को सुनेंगे। Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 और 6 यहाँ पर ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मतलब मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Very beautiful word. बहुत ही सुंदर वचन है। What God is saying. परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Be set content with what you have. कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें संतोष में रहो। Be satisfied with what you have. आपके पास जो है उसी में संतोष करो। इस तरह से ये कहता है, Because क्योंकि he himself said, क्योंकि उसने स्वयं ये कहा है, I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। Who is talking? कौन कह रहा है? God himself. स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं। Who is God? परमेश्वर कौन है? Our Father. हमारे पिता हैं। He himself saying, उसने स्वयं ये कहा है, I will never leave you. मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा, I will never forsake you. न कभी तुम्हें त्यागूंगा, I am always with you. मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा।
You are with me. तुम मेरे संग हो, So whatever you have, be satisfied. और इसीलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करो। When I am there with you, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ you lack nothing. तो तुम्हें कोई कमी घटी So नहीं। you can say boldly. तो आप बड़े हियाव से ये कह सकते हैं, Say boldly. बड़े हियाव से ये कहें। What do you say? क्या कहना है? The Lord is my helper. कि परमेश्वर यहोवा मेरा सहायक You है। can say, Lord is with me. आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ में हैं। The Lord is with me. प्रभु मेरे साथ में हैं। I will not fear. मैं नहीं डरूंगा। What man can do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? This word you have to speak. आपको ये वचन बोलना होगा, You have to confess. आपको अंगीकार करना होगा, You have to acknowledge. आपको पहचानना होगा। When you start speaking this word, जब आप इस वचन को बोलना शुरू कर देंगे, everything is in this only. सब कुछ जो है इसी के बारे में है। The Bible says बाइबल कहती है in Matthew chapter 12, मत्ती अध्याय 12 we'll hear the word 35, 36. वचन 35 और वचन 36 आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Mm. A good man out of the good treasure Mm. of his heart bring forth good things, Mm. and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word that men has speak, they will give account of it in the day of judgment. प्रिय लोगो, मत्ती अध्याय 12 वचन 35 और 36 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन वो उस हर एक बात का लेखा देंगे। What is the next word 37 says? और फिर वचन 37 इस तरह कहता है, By your words you will be justified, and by your words you will be condemned. See here what God. देखिए वचन 37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह से वचन बताता है। See what it says? Whatever you say, देखिए क्या कहता है, जो कुछ भी तुम कहते हो, whatever you say, through your word, you will be justified. Through your word, you will be condemned. आप जो कुछ भी कहते हैं, यानी आपकी बातों के कारण आप निर्दोष ठहरेंगे और आपकी बातों ही के कारण आप दोषी ठहराए जाएंगे। What word we speak? हम कौन से शब्द बोलते हैं? Up first you hear from God. सबसे पहले हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं। What God says. परमेश्वर क्या कहते हैं? You listen the word. वचन सुनते हैं, You believe that word. उस वचन पर विश्वास करते हैं, Accept that उस word. वचन को स्वीकार करते And हैं, then you start proclaiming the और word. फिर उस वचन की घोषणा करना शुरू कर देते हैं। See, these are all our life. ये सब हमारा जीवन है। What as God said, लेकिन परमेश्वर I कहते will हैं, never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। You heard that. आपने इसे सुना है। Who spoke? God. किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। Who is God? परमेश्वर कौन My है? Father. मेरे पिता हैं। Who is this Father? ये पिता कौन है? God of this universe. इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता Only परमेश्वर, one God. एक ही परमेश्वर है। This God, ये परमेश्वर, this Father, ये पिता, He said to me, उसने मुझसे He कहा, spoke to us, उसने हमसे बातें की हैं, I will never leave you nor forsake you. और वो कहते हैं मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। What we say now, तो फिर अब हम क्या कहते हैं? I will not fear. मैं नहीं डरूंगा, Because my Father is with me. क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ में हैं। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ में है, He is in me. वो मुझ में है। My body is the temple of God. मेरी देह परमेश्वर का भवन है। So my heavenly Father, God is dwelling in तो me. मेरे स्वर्गीय परमेश्वर मुझ में वास कर रहे हैं, वो मुझ में रहते हैं। He promised, उसने प्रतिज्ञा की I will है, never leave you, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा, never forsake you. न तुम्हें कभी त्यागूंगा। With this assurance ये शाश्वती दी है, and this truth, और ये जो सत्य है, you boldly say, इसलिए हम हियाव से कहते हैं, the Lord is my helper.
कि परमेश्वर यहोवा मेरा Why सहायक should है, I fear for anyone? तो फिर मैं किससे कभी क्यों डरूं? What this man can do to me? ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? What the devil can do to me? शैतान मेरा क्या कर सकता है? My Father is with me. मेरे पिता मेरे साथ में हैं, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ हैं। Beloved, understand this. मेरे प्रिय लोगों, आप इसे समझ These are all लीजिए, truth. ये सत्य है। These are all recorded in the Bible. ये सब बाइबल में लिखा गया है, These are all spoken by God. ये सब तो परमेश्वर ने कहा है, That's why we speak boldly. और इसलिए बड़े हियाव से हम कहते हैं, Whatever you speak, आप जो कुछ भी it कहेंगे will happen. वो ही होगा, It will happen. वही होगा, And you will be judged by your word. और आपकी बातों के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा। You will be justified or condemned by your word. आपकी बातों के द्वारा ही आपको दोषी ठहराया जाएगा या फिर आपको निर्दोष ठहराया जाएगा, आपकी बातों के द्वारा ही। So when you hear the word, तो जब आप वचन सुनते हैं, when you understand who is talking, जब आप समझ लेते हैं कि कौन बात कर when रहा you है, know that God is speaking to जब you, आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बात कर when रहे you हैं, know that God's word says He is in you, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आप में वास you करते हैं, can be very bold. तो आप बड़े साहसी हो सकते हैं Speak boldly. और बड़े साहस से हियाव से कहिए, The Lord is my helper. परमेश्वर मेरे सहायक है, He is with me. वो मेरे साथ हैं। If God is with me, अगर परमेश्वर मेरे साथ में who है, can be my enemy? तो मेरा शत्रु कौन हो सकता है? मेरा शत्रु कौन हो सकता है? Nobody can be your enemy. कोई भी आपका शत्रु नहीं हो Because सकता God है, is there. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। Beloved, understanding. I think it is getting understood. प्रिय लोगों, इसे समझ लीजिए, मैं जानता हूं कि आप इसे समझ रहे हैं। Again and again, देखिए, बार बार think of this word. इस वचन के बारे में सोचिए, Meditate this word. इस वचन पर मनन कीजिए। Now a question. अब सवाल ये है, Where is God? परमेश्वर कहाँ पर है? He is in us. वो हम में है। Who is God? परमेश्वर कौन है? He is our lovely Father. वो हमारा प्रेमी पिता है, He is the Father of all people. वो सभी मनुष्यों का पिता है। He is your Father. वो आपके पिता हैं, He is my Father. वो मेरे पिता हैं, Loving Father. वो प्रेमी पिता हैं। He is one God. वो तो एक ही परमेश्वर हैं। With all people. Do the people know about this? वो सब लोगों के परमेश्वर है क्या? वो लोग इसके बारे में जानते हैं? There is one God. बस एक ही परमेश्वर है। Scripture, it is recorded. It is true. वचन में ये लिखा गया है और ये बात तो सत्य है। In 1 Timothy chapter 2 verse 5, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में here also it is written, यहाँ पर इस तरह से लिखा है there is one God. कि एक ही परमेश्वर है। There is one God. एक ही परमेश्वर है। Who is talking? God is talking. कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहे हैं। Think of it. इसके बारे में सोचिए। Don't yield your mind to anything other than these truths. इस सत्य के सिवा और दूसरी किसी बात को अपना मन समर्पित मत कीजिए। Don't give. आप मत दीजिए उससे। Somebody come and say, this is not God, this is God. अगर कोई आकर कहे कि ये परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर है, इस पर भरोसा मत They कीजिए। make something or whatever it may be, they may say anything. We cannot accept that. चाहे वो कुछ भी क्यों न कहे, कोई भी बातें न कहे, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, मानना This नहीं is है। God's word we are hearing. हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। I hope you are getting. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे I हैं। hope you are understanding. आशा करता हूँ कि आप इसे समझ You रहे are हैं। you are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। This God will never change. ये परमेश्वर तो कभी बदलते नहीं हैं। Psalm chapter 89, भजन संहिता 89 में पढ़ते हैं, verse 34 it recorded. वचन 34 में इस तरह से लिखा है। We'll hear that what it says. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। My covenant I will not break, I will not break the covenant that I made with you. nor alter the word that has gone out of my lips. Alter the word that gone out of my lips. भजन संहिता 89:34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। I will not change. मैं उसे नहीं बदलूंगा। The word that I spoke, I will not change. जो वचन मैंने कहा है उसे मैं नहीं बदलूंगा। I will not break my covenant. मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा। That means, इसका मतलब है, it says, ये कहता है, when God said, जब परमेश्वर कह I रहे will हैं, never leave you nor forsake you. मैं इसे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा।
That is what God spoke. परमेश्वर ने यही तो कहा है। That's the covenant that we made. उसने हमसे ये वाचा बांधी है। I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। He himself said, उसने स्वयं ये कहा है। you won't alter it. वो इसे बदलेंगे नहीं। He will not alter it. वो इसे बदलेंगे नहीं। Can you able to believe that? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? Then why don't you boldly say? तो क्यों ना आप बड़े हियाव से ये कहें? Why don't you boldly confess? तो क्यों ना बड़े हियाव से इसका अंगीकार कर Go लें? to the public place. Go to the open space. आप खुली जगह पर जाइए, आप बाहर जाइए, वहां पर Go- जाइए Look at the sky. और आसमान को आप देखिए। Open the both arms wide open. Lift up. अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए Shout. और जोर से चिल्लाएं। Say, कहिए, God, परमेश्वर, you are my Father. परमेश्वर, आप ही मेरे पिता हैं। You said I will never leave you nor forsake. आपने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। So I am speaking. इसलिए मैं ये कह रहा I हूँ, am declaring to the मैं world. संसार के सामने घोषित कर रहा हूँ, I am declaring to the whole creation. पूरी सृष्टि के सामने घोषित कर रहा हूँ, The Lord is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक है, He is my Father. वो मेरे पिता हैं, He is my God. वो मेरे परमेश्वर हैं। I will not fear. मैं डरूंगा नहीं। Who can come against me? कौन मेरे विरुद्ध में आ सकता है? What man can do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? See, speak and see what happens to you. आप इसे बोलिए और देखिए कि आपके साथ क्या होता The है। word that proceeds out of your mouth. जो आपके मुंह से निकलेगा, When you confess, जब आप अंगीकार when करेंगे, you are declaring, जब आप घोषित करेंगे, the whole creation will bow down. पूरी सृष्टि आपके सामने झुक जाएगी। Will bow down. वो झुक जाएगी। All the evil forces will flee. सारी दुष्ट की शक्तियां भाग जाएगी। This is the truth. ये सत्य है। You are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। You have not yet come to understanding. Come to the understanding of God's word. आप अब तक परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए, इसे समझ लीजिए। I will continue. मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। Remember, आप याद रखिए, you are not ordinary. आप साधारण नहीं You are हैं। not a slave. आप गुलाम नहीं हैं। You are not to be defeated. आपको हारना नहीं, आप हारे You हुए are, नहीं हैं। you are not to be condemned. आप पर दोष नहीं लगाया गया है। You are not a slave of somebody. आप किसी के गुलाम नहीं हैं। You are different आप अलग हैं in God, परमेश्वर में, in Jesus. यीशु मसीह में। Know it. इसे जान लीजिए You're all blessed. और आप आशीषित हैं। We will thank God. हम परमेश्वर का धन्यवाद We करेंगे। will open our mouth and say to अपना Him. मुंह खोलकर उससे कहेंगे, Close your eyes and say to Him. अपने आंखें बंद करके उससे From कहिए, the heart you say, अपने हृदय से आप उसे कहिए, God, परमेश्वर, you are my Father, आप मेरे पिता हैं, creator of the आप universe. ही ने सृष्टि की रचना की है। You are my Father. आप मेरे पिता हैं, You are my God. आप मेरे परमेश्वर You will हैं। never leave me. आप मुझे न कभी You छोड़ेंगे, will never forsake. आप मुझे न कभी त्यागेंगे। You are always with me. आप हमेशा मेरे साथ में हैं। I thank you. मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ, worship you. मैं आपकी आराधना करता हूँ, I praise you. मैं आपकी स्तुति करता हूँ। I will not fear मैं डरूंगा नहीं what this man can do to कि ये me. मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। Father, हे पिता, you are with आप me. मेरे साथ हैं, Who can be against me? तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank you. I praise you. मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, I exalt you. मैं आपको ऊंचा I उठाता हूँ, love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ All my heart. अपने पूरे हृदय से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name, यीशु के नाम में I pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।